हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन के हिंदी के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्टूडेंट्स के लिए। और हिंदी के कई क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी सेंटअप एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शक्ति शब्द है तो शक्ति एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो वे हमें बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है? तो ये डिंगल नामक निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर फाइनल क्वेश्चन है, नमक शब्द का विशेषण है। तो नमक का विशेषण नमकीन होता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है वाक्य है। तो राम राम यह भी कोई लड़ाई है, ये एक सरल वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय लेखक की रचना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, मालती के बच्चे का क्या नाम था? तो मालती के बच्चे का नाम टीटी था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, इसका मुहावरा होता है, ठीक है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक ही सहारा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, सजावट शब्द संज्ञा है। तो सजावट संज्ञा का कौन सा टाइप है? तो सजावट जो है वो संज्ञा का भाववाचक संज्ञा है, सजावट एक भाव होता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, आप विद्यालय क्यों जाते हैं? तो हम शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालय जाते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वह आध्यात्मिक हो चाहे वह सांसारिक किसको जन्म देती है? तो वो जन्म देती है चिंता और भय को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? तो उन्होंने अध्यापन किया, इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो उदय प्रकाश जी थे वे अध्यापन करवाए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा हेडमास्टर है वो जो मेरे लड़कों से झाड़ू लगवाता है? तो ये लेखक के पिताजी ने कहा था, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, नहीं मानक तो इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बिस्नी ने, ठीक है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा ये बिस्नी ने कहा था। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिस्नी ने। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, बिकॉज अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उस केस में मैं हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका सारांश आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगा, और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ठीक है, जिससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हिंदी की हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास ये चैप्टर पढ़ा नहीं है और आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो अदरवाइज आप फाइन हो, चलते रहो ऐसे ही। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो जगदीश चंद्र माथुर को बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल कौन थे? तो छत्रसाल थे सोलंकी राजा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किस समाज के विद्वान है? तो नाभादास दलित समाज के विद्वान है, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, संताप शब्द का संधि विच्छेद है। तो संताप शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस ताप है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम ममे हलंत प्लस ताप। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, सरिता शब्द का पर्यायवाची है। तो सरिता के बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो कि ऑप्शन में दिए में 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रोत्साहन शब्द का विलोम शब्द है। तो प्रोत्साहन का विलोम शब्द हतोत्साहन होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब 25 नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है? तो भक्तमाल की रचना छप्पई छंद में हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है? तो उन्होंने किया है भूषण हजारा में, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद में कौन सा रस है? तो भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद में वीर रस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई एक कविता है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पत्ती जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? तो वो एक सजग रचनाकार है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, वह दिल का बहुत भोला है, पदबंध है, तो ये एक विशेषण पदबंध है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी की माँ का नाम निर्मला देवी था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, समय के पास समय किसकी रचना है? तो समय के पास समय अशोक वाजपेयी जी की रचना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो अनुवाद हो चुका है इतालवी भाषा में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया है? तो कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया है? उन्होंने किया है अंग्रेजी विषय में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, विजय शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो विजय में उपसर्ग क्या है? वी, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत कौन समास है? तो राष्ट्रगीत ये कौन समास है? ये है तत्पुरुष समास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय है, तो ज़्यादातर इसमें प्रत्यय कौन है? प्रत्यय है तर, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, गोद शब्द का पर्यायवाची है, तो गोद शब्द का पर्यायवाची अंक होता है, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? तो हिमालय शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, नीला शब्द है, तो नीला एक तद्भव शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, तुझ शब्द का विलोम निम्न में कौन है? तो तुझ का विलोम क्या होता है? तुझ का विलोम होता है महान, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महान। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, धूप का पर्यायवाची शब्द है, तो धूप का पर्यायवाची शब्द मरीबी है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, जल शब्द का विशेषण है, तो जल का विशेषण जलीय होता है, यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, संन्यास शब्द है, तो संन्यास एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन विशेषण है? तो हम दो यहाँ पे दो यानी कि संख्या का बताया जा रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, घृणित शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय होगा इत, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, सदा नीरा शब्द कौन समास है? तो सदा नीरा शब्द कौन समास है, इससे मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास। हालांकि मुझे डाउट है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। जिस किसी का आंसर सही होगा मैं उस मैसेज को पिन कर दूंगा, ठीक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करना। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है, घोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह कौन है? घोड़ी देर में आ जाएंगे, में यहाँ पे कारक चिन्ह है, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ होता है राहत महसूस करना, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, सयाना शब्द का विलोम है, तो सयाना का विलोम नादान होता है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब 53 नंबर क्वेश्चन है प्रतिष्ठा शब्द है, तो प्रतिष्ठा एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 54 नंबर क्वेश्चन है आदमी शब्द कौन संज्ञा है, तो आदमी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, ये कंप्लीट जाति को दर्शाता है, तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 55 नंबर क्वेश्चन है नहीं मरने वाला का एक शब्द है, तो नहीं मरने वाला का एक शब्द अमर होता है, यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 56 नंबर क्वेश्चन है गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है, तो गिरीश का संधि विच्छेद गिरी प्लस ईस होता है, जहाँ पे ई दीर्घई होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 57 नंबर क्वेश्चन है बच्चा शब्द है, तो बच्चा एक तद्भव शब्द है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 58 नंबर क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, उसके चाचा को लड़की हुई है, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, किसी आदमी को भेज दो, इन दोनों में केवल यही अंतर है, यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 59 नंबर क्वेश्चन है कान शब्द है, कान कौन शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कान जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अब 60 नंबर क्वेश्चन है तीर्थ यात्रा कौन समास है, तो तीर्थ यात्रा तत्पुरुष समास है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 61 नंबर क्वेश्चन है बाल विवाह किस लेखक की रचना है, तो बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट की रचना है, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब 62 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो उसने कहा था कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि आंसर डिफरेंट दिया हुआ है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है वो थोड़ी सी अर्जेंसी में वीडियो को अपलोड कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस उनके गलत भी हैं, ठीक है, तो मैंने वीडियो को लेट अपलोड किया है, लेकिन मैंने आंसर्स को वेरीफाई करने के बाद एक बार देख लेने के बाद अच्छे से अपलोड किया है, इसलिए ताकि आंसर्स कोई भी क्वेश्चंस का गलत ना हो, ठीक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यानी कि 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 64 नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विद्या में है, तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ एक निबंध है, यानी कि 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 65 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 66 नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या है, तब वो एक देवता है, यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 67 नंबर क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे ने 1924-25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग्रेजी भाषा में उन्होंने उपन्यास लिखा था 1924-25 में। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो वे आकर्षित हुए थे गदर पार्टी की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 69 नंबर क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था, तो जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था, इन्हें मिला था कालिदास अवार्ड, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 70 नंबर क्वेश्चन है हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा था, तो ये कहा था दो वर्मी लड़कियों ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 71 नंबर क्वेश्चन है नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था, तो नामवर सिंह के पिताजी का नाम नागर सिंह था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 72 नंबर क्वेश्चन है कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे, तो उनके पिताजी उन्हें मुंशी जी कहते थे, यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 73 नंबर क्वेश्चन है अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो अंत में प्रार्थना ये जो कहानी है ये लिखी गई है उदय प्रकाश के द्वारा, यानी कि 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 74 नंबर क्वेश्चन है साधारणतः सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है, तो साधारणतः सुरक्षा में जीने का अर्थ भय में जीने से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिवर्तन के। शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं परिवर्तन के। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है जायसी थे, तो जायसी एक फकीर थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 77 नंबर क्वेश्चन है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है,
तो सूरदास का जन्म सीही में हुआ था। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो तुलसीदास जी की रचना पद है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास जी कैसे कवि थे? तो नाभादास जी सगुनोपासक कवि थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सगुनोपासक। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, भूषण का जन्म कब हुआ था? तो भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 81 नंबर क्वेश्चन है, आंसू किसका काव्य संकलन है? तो आंसू किसका काव्य संकलन है? ये काव्य संकलन है जयशंकर प्रसाद जी का। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार दिया गया था? तो मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी को शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 83 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी लॉपेज का जन्म कहाँ हुआ था? तो हेनरी लॉपेज का जन्म अफ्रीकी देश कांगो में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, गाँव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो गांव का घर ये जो कविता है ये लिखी गई थी ज्ञानेंद्र पतिक जी के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 85 नंबर क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? तो रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 86 नंबर क्वेश्चन है, न का उच्चारण स्थान क्या है? तो प्रैक्टिकली आप इसे आंसर करो। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दंत से, न का उच्चारण स्थान दंत है। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो यदि प्लस अपि, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यदि प्लस अपि, ठीक है, प हर्षई और यदि द हर्षई फिर अ, ठीक है। फिर 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शब्द शुद्ध है? नक्षत्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑलरेडी करेक्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नक्षत्र। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, नम्रता शब्द कौन संज्ञा है? तो नम्रता शब्द भाववाचक संज्ञा है, यानी कि 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत कौन समास है? तो राष्ट्रगीत ये तत्पुरुष समास है, यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको समास को पहचानने में प्रॉब्लम होता हो तो आप लोग नीचे कमेंट करना, ताकि मैं समास की कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दूं ट्रिक के साथ, कि आपको ये पता चल जाए कि अगर कोई भी वर्ड आपको दिखे आप पहचान पाओ कि ये कौन से समास का टाइप है, ठीक है। फिर 91 नंबर क्वेश्चन है, धृप का शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका पर्यायवाची क्या होता है? इसका पर्यायवाची होता है धाम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 92 नंबर क्वेश्चन है, मलिनता में कौन प्रत्यय है? तो मलिनता में ता प्रत्यय है, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में ऐड होता है, तो मरीन प्लस ता इज नॉन एज मलिनता, यानी कि इसमें प्रत्यय ता है। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है, दिन शब्द का विशेषण है, तो दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, महाबाहु शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग पहले जुड़ता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा महा, ठीक है, यानी कि 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महा, ना ही महा, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज महा। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है, क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द है। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यथाक्रम, ठीक है। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है, इहलोक शब्द का विलोम है, तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परलोक, इहलोक का विलोम परलोक होता है। फिर 97 नंबर क्वेश्चन है, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है संयुक्त वाक्य का, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है? बहुत ही ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले आकर उसका अर्थ को बदल देता है। तो 99 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 99 नंबर क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा, कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन है, धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो धनवान का स्त्रीलिंग धनवानी नहीं बल्कि धनवती होता है, ठीक है, धनवान का स्त्रीलिंग होता है धनवती। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धनवती। तो अब हमने हिंदी के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को इस वीडियो में देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर से जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।